सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं वही जो पुराना जो चल रहा है कार्बनिक यौगिक या कार्बन के यौगिक, कार्बन एवं उनके यौगिक या उसके यौगिक। हम लोग बात कर रहे थे, बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे आईयूपीएससी को लेके, अर्थात नेमिंग को लेके, अर्थात हम लोग बात कर रहे थे कि कार्बन के यौगिकों का नामांकन। तो कार्बन के यौगिकों का नामांकन करने के लिए हमने कुछ बातें विशेष यहाँ पे आपको बताया था जो कि बहुत ही जरूरी है ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने बोला था प्रीफिक्स, क्या बोलेंगे बाबू? प्रीफिक्स। फिर हमने कहा था कि रूट वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रूट वर्ड, और साथ में आपको सबसे लास्ट में लिखना होगा सफिक्स। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है और यही आपका फॉर्मूला हो जाता है। आपके 10th लेवल पे ज़्यादा बड़ा आईयूपीएससी लिखने को नहीं आता है, नेमिंग नहीं लिखने को आता है, इसीलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, नेमिंग कर रहे थे, और नेमिंग किसके आधार पर कर रहे थे? आईयूपीएसी। हम लोग बात करते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो चीज हमारा बेसिकली आपको समझना है कि आईयूपीएसी क्या है, तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसके आधार पर हम लोग कार्बनिक या कार्बन के यौगिकों का हम लोग नामांकन करते हैं। और बेसिकली नामांकन हम लोग कर रहे थे, और यहीं पर एक आध दो क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो हम पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन में आपको देखा जाए कि क्या आप इसका नामांकन कर ले रहे हैं कि नहीं। जैसे देखो, कार्बन कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हमने आपको दे दिया, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक। और यहाँ से हमने जोड़ा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन का 4 हाथ बैलेंस करना है, और 4 हाथ बैलेंस करने के लिए मैंने सिंपल सा कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बैलेंस कर दिया, और कार्बन को जो कार्बन टेट्रा बैलेंस ही होता है, तो 4 हाथ उसका बांध देना है। अब समझिएगा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप अर्थात हेट्रो एटम है। क्या बाबू? हेट्रो एटम। और इस हेट्रो एटम को बोलते हैं बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सफिक्स ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं बाबू? ओइक एसिड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब चूंकि इसका अब हम नामांकन करने वाले हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने कहा था कि कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढते वक्त हम कहे थे कि नंबरिंग वहां से करना जहां से हेट्रो एटम तुमको दिखाई दे दे, और खासकर कि अगर एंड पर हो, कार्बन के दोनों छोर के इधर इधर उधर लगा हो अगर हेट्रो एटम, तो नंबरिंग उस कार्बन से करते हुए चलना। तो अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपको देखो, तो ये हुआ कार्बन की एक श्रृंखला, और कार्बन की श्रृंखला को देखो तो हमने यहां पर नामांकन किया 1 2 3 4 5 और 6। क्या कोई दिक्कत है? अच्छा, हमने 6 कार्बन को कहा था बाबू कि 6 कार्बन अगर दिया हो तो उसको बोलते हैं हेक्सेन। क्या बोलते हैं? हेक्सेन। अगर सिंगल बॉन्ड हो, या हमने कहा था हेक्स बोलेंगे, तो यहां से हम लिखेंगे हेक्स, और साथ में हमको एक चीज लिखना होगा क्योंकि एन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हेक्सेन। और साथ में यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके वजह से उसका सफिक्स लिखना है, और सफिक्स लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे बाबू? ओइक एसिड। अब इसको जोड़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा ये? हेक्सेनोइक एसिड। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये साधारणतः नामांकन है। देखो, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग हम लोग नामांकन तो कर रहे हैं, लेकिन ये साधारणतः बहुत विशेष कठिनाई इसमें नहीं है। देखो, बेसिकली क्या होता है कि हम जिस लेवल पे होते हैं वहां पर वो चीजें समझना जरूरी होता है कि वो एक एक चीज क्या बातें हैं। अगर ये चीजें आपकी छूट गई तो फिर दोबारा जिंदगी में नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कुछ भी चीजें जो छूटती हैं वो फिर दोबारा जिंदगी में नहीं मिलती हैं। जैसे अगर हम अपनी लाइफ में बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आजकल में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, और छूटने के बाद फिर दोबारा कभी वो चीजें हाथ में नहीं आती हैं। इसलिए जो भी चीजें आपको पर डे समझाई जा रही है उसको तुरंत ग्रैब कर लो। अगर आपने उसको अपने मुट्ठी के अंदर कब्जा कर लिया, अपने दिमाग में रख लिया, तो वो आपका है, फिर वो कहीं नहीं बदलने वाला। तो ये रहा एक क्वेश्चन और देख लिया जाए फटाक से। जैसे मान लो बाबू, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ कार्बन कार्बन की, और इस कार्बन को तैयार करते वक्त मैं एक कार्बन नीचे ले गया, और यहाँ से मैंने कहा कि चलो यहाँ पर एक ग्रुप जोड़ दिया जाए, या यहीं पे ग्रुप जोड़ दिया जाए OH। क्या जोड़ दिया जाए? OH। और यहाँ से देखो ये कार्बन H दे दो, इधर इधर H, 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 H, H। क्या कोई दिक्कत है इसमें?
अच्छा यहां पर देखो जो फंक्शनल ग्रुप है क्या ये OH वाला है, क्या कोई दिक्कत है इसमें? चूंकि अगर हम कार्बन की बात करें तो या तो इस कार्बन को यहां पे सीधा खड़ा कर दो, ये कार्बन को यहां जोड़ दो और यहां पे एक H लिख दो और यहां पे ये 3 H से जोड़ दो। ध्यान रखो, अब यहां पर देखो कि ये जो फंक्शनल ग्रुप यहां पे जो OH दिख रहा है, ये OH सफिक्स के ही तरह जोड़ा जाएगा, लेकिन नंबरिंग कहां से होगी कि जहां से ये जो बच्चा है, मैंने कल आपको बताया था कि जो ये लोकेंट हो गया, ये जो सफिक्स हो गया, ये पहले जहां से दिखाई दे दे, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। क्या दिक्कत है कोई? अच्छा यहां पे अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे हेप्ट, क्या बोलेंगे? हेप्ट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन। टू ऑल, तो यहां पे बोलेंगे हेप्टेन टू ऑल बोल दो, चाहे यहां पे बोल दो हेप्टेनॉल, क्या बोल दो? हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल, क्योंकि 7 कार्बन है, 7 कार्बन की श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं हेप्टेन, और जिस कार्बन पे जो रखा गया है उस सफिक्स का लोकेशन देके बोल दो तो यहां पे क्या हो जाएगा? हेप्टेनॉल, हेप्टेनॉल, या बोल सकते हैं हेप्टेन टू ऑल, और यहां पर इसका एक सिंपली हम लोग IUPAC नेम लिख लिए। अगर यहीं पर एक बेसिकली हम आपको कह देते बाबू कि एक कार्बन की श्रृंखला हमने दिया और कुछ इस प्रकार दिया, देखो यहां पर, और मैंने यहां पे कर दिया और फिर हमने यहां पर एक जोड़ दिया। अब देखो इसका नामांकन करना हो तो पहली बात तो इसको हाइड्रोजन देके बैलेंस करो, यहां देखो ये देखो ये देखो हाइड्रोजन, और ये सारा हाइड्रोजन देके बैलेंस कर दिया हमने, फिर यहां पर हाइड्रोजन दे दिया और इस तरीके से हाइड्रोजन देके हमने बैलेंस कर दिया। और बैलेंस करने के बाद अब मेरे पास एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, और कंफ्यूजन ये है कि जो कि कंफ्यूज नहीं करने देंगे हम आपको। आओ देखते हैं, यहां पर सिंपल सी बात, कार्बन कार्बन जो दिख रहा है उस कार्बन पर नजर गड़ाए रखना और कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढना। कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, या तो इधर चले जाओ या फिर देखो 1 2 3 4 5 6, या इधर जाओ चाहे उधर जाओ, 6 ही कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रही है। तो अब देखो यहां से अगर हम बात करें कि एक लंबी कार्बन की श्रृंखला बन गई, तो ये देखो यहां पर ये बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सबके लिए नहीं है, बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये जो कार्बन है बाबू, ये कार्बन एक बच्चे की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये पेरेंट जो रूट वर्ड है उस रूट वर्ड से अलग हो गया और ये अपना अस्तित्व अलग दे रहा है। तो यहां पर समझना कि अगर हम बात करें कि कार्बन अगर लोकेंट की तरह अर्थात कि बच्चे की तरह लटक जाए ऐसे कहीं, तो एक कार्बन हो तो उसको मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथाइल। और 2 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? इथाइल। हाँ वैसे ही जैसे मेथ एथ प्रोप बोले थे, बस उसमें क्या जुड़ जाएगा? YL, और यह जुड़ने के बाद ये बन जाएगा प्रीफिक्स। क्या बन जाएगा वो? प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा ये? प्रीफिक्स। तो ये प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। तो यहां देखो एक कार्बन है तो ये एक कार्बन है, और यहां से गिनती करो रूट वर्ड में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का लंबा एक रूट वर्ड दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक कार्बन जो है वो लोकेंट की तरह दिखाई दे रहा है, जो प्रीफिक्स की तरह हम लोग यूज करेंगे। और प्रीफिक्स हमने लिखा है कि आगे लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। लेकिन कौन से जगह पर है? अच्छा एक और चीज अगर हम बात करें कि नंबरिंग यहां से देनी जरूरी है कि इधर से, तो आप कहोगे सर आपने बोला है कि जिधर से बच्चा पहले पकड़ में आ जाए नंबरिंग उधर से करना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल। क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल, और साथ में लिखेंगे हेक्सेन। क्या लिखेंगे बाबू? हेक्सेन। तो ये रहा हमारा सिंपल सा IUPAC ने। अगर ऐसे ही आपको ये कार्बन अगर कार्बन की संख्या बढ़ा दे लोकेंट के रूप में, तो हम नामांकन में उसका परिवर्तन कर लेंगे। और ये बेसिकली एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं जो कि करिएगा, और उसके बाद हम लोग मुलाकात करेंगे कल की क्लास में। तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम, जैसे हमने दिया CH3 CH2 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 CH एंड CH3, और यहीं पे हमने एक हाइड्रोजन यहां से हटाया, यहां जोड़ दिया CH3, और यहां पर हमने जोड़ दिया CH3। इस क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि इनका नेमिंग करिए। क्या करिए? नेमिंग। और किसके आधार पे? IUPAC के आधार पर। तो IUPAC के आधार पर इनका नामांकन करिएगा, और नामांकन करके इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इसका क्या नामांकन आपने किया है। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुलाकात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू बेल्सियंस।